हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में। इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। ये नोट्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बाकी सभी पार्ट्स का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमने पहली और दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब हम इनके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इनके ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में क्या विचार थे, इनमें समानता क्या थी, असमानता क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, वो है यज्ञ व्यवस्था। तो जो बौद्ध और जैन धर्म का व्यवस्था थी, यानी जो दौर था, उसके अंदर क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में यज्ञ व्यवस्था भी प्रचलित हुई। अब ये क्या होता था, यज्ञ एक सामूहिक अनुष्ठान हुआ करता था। इसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने और सुख शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। यज्ञ क्यों किया जाता था? देखिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने, मवेशियों के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, लंबी आयु के लिए, सुख संपत्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए, इन सब वजहों से यज्ञ किया जाता था। बात आती है कि यज्ञ करवाता कौन था। तो शुरुआत में तो यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, यानी पूरा समाज समूह के रूप में इकट्ठा होकर इन यज्ञों को करता था। बाद में यज्ञ राजाओं, व्यापारियों और घर के मालिकों द्वारा भी करवाए जाने लगे। कुछ यज्ञ क्या होते थे, सामान्य होते थे, और कुछ लोग यज्ञ होते थे जो बहुत बड़े होते थे, तो दान वगैरह इकट्ठा करके भी यज्ञ करवाए जाते थे। यज्ञ के प्रकार कौन से थे? तो देखिए, कुछ यज्ञ हुआ करते थे सामान्य, जिसका उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता था, सुख समृद्धि होता था। जबकि कुछ यज्ञ बहुत कठिन हुआ करते थे, जैसे कि अगर हम देखें तो एक होता था राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ क्या होता था, ये राजा के राज्याभिषेक के दौरान करवाया जाता था। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो जैसे कोई व्यक्ति राजा बनता था ना, मान लीजिए ये एक नया व्यक्ति है जो कि अब राजा बनने वाला है, तो उस समय कराया जाता था क्या, राजसूय यज्ञ। इसके अलावा एक होता था अश्वमेध यज्ञ, ये आपने सुना भी होगा शायद। तो ये यज्ञ क्या होता था, ये काफ़ी जटिल हुआ करता था। इसे सिर्फ प्रतापी राजा यानी बहुत बड़े राजा ही करवा सकते थे। इसमें होता क्या था कि एक घोड़े को तैयार करते थे, यानी अश्वमेध घोड़े को तैयार करते थे, उसे सजाकर आज़ाद छोड़ देते थे, और उस घोड़े के साथ राजा के सिपाही हुआ करते थे। अब वह घोड़ा आज़ादी से कहीं भी आ जा सकता था। अब वह घोड़ा जिस भी राज्य में जाता था, ठीक है, मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में चला गया, तो उस राज्य के राजा के पास दो विकल्प होते थे। पहला तो ये कि वो राजा के अधीन हो जाए, यानी अगर वो घोड़ा आपके राज्य में घुस गया तो आपका राज्य किसका हो जाएगा, जिस राजा का वो घोड़ा है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता था कि उस राजा से युद्ध करें, ठीक है। तो युद्ध करने का मतलब है कि या तो आप हार मान लो उसके सामने, यानी कहने का मतलब है कि वो राज्य अब उसका हो गया, या फिर क्या करो, उस राजा से युद्ध करो। इसी वजह से वह घोड़ा जिस जिस जगह जाता था वह सभी क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था, या फिर उस क्षेत्र के राजाओं को अश्वमेध राजा से क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। इसीलिए इस युद्ध को केवल प्रतापी राजा करवा सकता था, जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि जिस जिस राज्य में वो घोड़ा जाएगा उन सभी के राजाओं से क्या करना पड़ेगा, या तो युद्ध करना पड़ेगा या फिर वो राज्य उनको मिल जाएगा। अश्वमेध यज्ञ किस किस ने कराया? देखिए, समुद्रगुप्त ने कराया, विक्रमादित्य ने कराया, श्री राम के बारे में सुना होगा, उन्होंने कराया था, और इसी के साथ साथ युधिष्ठिर जैसे राजाओं ने करवाया था। इसके बाद बात आती है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था, इन तीनों में क्या हुआ। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही क्या किया कि पूरी तरह से जो हमारी ब्राह्मण व्यवस्था थी उस समय की, उसको नकार दिया। इन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरीके से विरोध किया। समाज में समानता स्थापित करने की बात की गई। जन्म के आधार पर समाज में स्थान की विचारधारा को गलत बताया, यानी अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो तो भले ही आप बेवकूफ़ हो, पर आप क्या होगे, ऊंची जाति के, आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा। और अगर आप एक शूद्र के घर पैदा हुए हो, भले ही आप समझदार हो, पर आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला, गलत बोला। यानी जन्म के आधार पर समाज में स्थान की विचारधारा को गलत बताया, और क्या कहा कि सभी कर्म किस लिए किए जाएं, ताकि मोक्ष प्राप्ति हो सके। यानी इन दोनों ने ही कहा कि कर्म ऐसे करो जिससे कि मोक्ष मिल सके, यानी समानता का व्यवहार करो। तो इन्होंने क्या किया, बस आपको इतना याद रखना है कि ब्राह्मण व्यवस्था को पूरी तरीके से नकार दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता थी। तो देखिए, दोनों ही धर्मों के संस्थापक जो थे वो बिहार से संबंधित थे, यानी गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों, यानी गौतम बुद्ध और जो हमने पहले वाले पढ़े थे, कौन से पढ़े थे आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर ही हमने डिस्कस किया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। वो दोनों ही जो थे वो कहाँ से थे, बिहार से संबंधित थे। दोनों धर्मों द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, अहिंसा पर बल दिया गया, पवित्रता और सत्यता पर बल दिया गया, जातिवाद का विरोध किया गया, और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया, मोक्ष की प्राप्ति। अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो था कि इन दोनों में असमानताएं क्या थी। तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व के मामले में मौन था, यानी उसने ये नहीं कहा कि है या नहीं है, उसने कुछ कहा ही नहीं, यानी बौद्ध धर्म में इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। बौद्ध धर्म द्वारा कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्म करना आवश्यक है, जबकि जैन धर्म ने कहा कि तप और व्रत द्वारा क्या किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी बौद्ध धर्म ने कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, जबकि जैन धर्म के अनुसार तप और व्रत द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के नियम सरल थे, जबकि जैन धर्म के नियम कठिन थे।
बौद्ध धर्म के अनुसार बीच का रास्ता अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाओ कि आप अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाओ और ना ही बहुत ज़्यादा लो जाओ कि आपको मोक्ष ना मिले। जबकि जैन धर्म ने सिर्फ एक रास्ता बताया, वो क्या था, खुद को अधिक से अधिक कष्ट पहुंचाकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में जीवित वस्तुओं के प्रति अहिंसा सबसे बड़ा धर्म माना गया, ठीक है, यानी जीवित वस्तुओं के साथ अहिंसा नहीं करनी है, यानी अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी है। जबकि जैन धर्म में निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित माना गया और उनके प्रति अहिंसक रहने को भी कहा गया। बौद्ध धर्म में धर्म प्रचार के लिए संघ हुआ करता था, ठीक है, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी हुआ करते थे। जबकि जैन धर्म में धर्म के प्रचार के लिए क्या होते थे, प्रचारक। तो ये थी इन दोनों में असमानता। इसी के साथ साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तीनों पार्ट्स को बिल्कुल देखें, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए और एक लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।